Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. देश में कोरोना तेजी से अपने पैर पसारने लगा है। पिछले 15 दिनों में कोविड के सक्रिय मामलों में 20 गुना की वृद्धि देखी गई है। देश में सक्रिय कोविड मामलों की संख्या 5000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की जान चली गई। सरकार के ही आंकड़े बता रहे हैं कि 22 मई के आसपास देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या थी 275 के आसपास, तो वहीं 15 दिन बाद ये 5000 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 5364 हो गई है। इसके साथ ही 4 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत की खबर सामने आई है। सबसे ज्यादा कोरोना के मामले केरल में दर्ज किए गए हैं। केरल में फिलहाल एक्टिव केस 1679 हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 615 एक्टिव केस हैं, और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल 596 केस के साथ है। वहीं 592 एक्टिव मामलों के साथ देश की राजधानी दिल्ली चौथे नंबर पर है। कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें केरल में 2, कर्नाटक में 1 और पंजाब में 1 की मौत की खबर सामने आई है। देश में जनवरी से अब तक कुल 55 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया है। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार कोविड-19 के लिए सुविधा स्तर की तैयारियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल आयोजित कर रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के सभी राज्यों को ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अधिकांश मामले हल्के या बिना लक्षणों वाले हैं। इनका इलाज घर बैठे ही किया जा सकता है। बस खुद को आइसोलेट करने की जरूरत है ताकि दूसरों तक ये बीमारी ना फैले। अब लोगों के मन में सवाल है कि जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या उससे नई लहर आएगी? क्या लोगों को एक बार फिर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा? तो आपको बता दें कि चिंता की कोई बात नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 समय के साथ कमजोर होता जा रहा है, लेकिन चूंकि ये वायरस अब स्थायी एंडेमिक हो चुका है और लगातार विकसित हो रहा है, इसलिए समय समय पर मामलों में उछाल देखने को मिल सकता है। उनका कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए विशेषज्ञों ने बताया कि ये कमजोर होती इम्यूनिटी और मौसमी कारकों जैसे तापमान में उतार चढ़ाव का नतीजा हो सकता है, जो हमें एयर कंडीशन जगहों पर ज्यादा समय बिताने के लिए मजबूर करता है। ग्लोबल हेल्थ विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने बताया कि हर गुजरते साल के साथ कोविड-19 का संक्रमण हल्का होता जा रहा है। अब ये बस एक सामान्य श्वसन रोग है और फ्लू से भी कम खतरनाक है। कोविड को खास बीमारी मानने की जरूरत नहीं है। ये चिंता का विषय नहीं है।